22 फरवरी की शाम भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आनन फानन में घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया था, जहां पर घायल का इलाज चल रहा था। वहीं उसकी हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने घायल युवक को पटना रेफर कर दिया था और आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और घंटों भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। देखते ही देखते आक्रोशित परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को जाम से छुड़ाने के लिए प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंची। घंटों आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। घटनास्थल पर पहुंच के भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि हत्यारे को हमारे हवाले करो। मृतक इमरान उर्फ कल्लू की पत्नी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पति को साजिश के तहत गोली मारी गई। पहले भी हमारे पति को कुछ लोगों ने हमला किया था, लेकिन इस बार उसका मंसूबा सफल हुआ और मेरे पति को मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए। मृतक की मां का कहना है कि हमारे बेटे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो राजनीति के खेमे में आकर बलि चढ़ गया। जहां तक समाज में किसी के साथ कोई परेशानी होती थी तो वह सुलह ही कराता था। गौरतलब है कि मृतक इमरान का अपना बिजनेस था, इस पर भी आपराधिक तत्वों की नजरें गड़ी हुई थी और इमरान को राजनीतिक खेमे में आकर अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या बता, मैं हत्या मामला हो गया, बेटे को मार दिस गोली मामला। जिताइस था मिंटू को, इंसाफ करता था मोहल्ले का, कहूँ मैं कोई आ रहा है उसको बैठा के इंसाफ करके बेल करा दे। इसको देखा नहीं पार हो रहा था। कितने दिन से ये मोहल्ले में जीत के धांधली कर रहा, बॉस पैदा कर रहा। कि अब तो मेरे हाथ में पैसा हो रहा, कलुआ को घुस के 1 साल जितवा लीस, मगर एक तो सिलेंडर भी मेरा बच्चा 1 रुपया भी जानता, राता रात ही पैसा बट रहा। चुनाव को लेकर तब चुनाव के लिए सबको मार देगा। अब तो मिंटू को ही मारेगा। आगे की आप लोगों को भी जानकारी है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार में 2 जिलों की गिरफ्तारी में जो उनका जो मांग है, जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी उसमें हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उसको ससमय हम लोग कार्रवाई करते हैं। नगर निगम के आम बजट को लेकर एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावा सभी 51 वार्ड के पार्षद उपस्थित थे। गौरतलब है कि नगर निगम का यह बजट 35 लाख के फायदे का बजट बताया गया है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विभागों व सभी योजनाओं पर बजट की राशि सुनिश्चित कर ली गई है। जल्द से जल्द इस पर उचित कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सभी वार्डों के पार्षदों से हम लोगों ने वार्ता की और यह बजट काफी फायदे का है, जिसमें सभी वार्डों को काफी फायदा मिलेगा और कई तरह की योजनाओं का भागलपुर वासियों को लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ पार्षद, उप मेयर व मेयर के भत्ते को लेकर भी वार्ता हुई, जिसको जल्द से जल्द बढ़ाने की बात कही गई। आज हम सबों ने बजट पास किया। हमारे उस बजट पास करने में नगर आयुक्त साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे, 51 पार्षद और जितने भी निगम के कर्मचारी वो सब थे और मीडिया बंधु लोग थे। तो बहुत शांतिपूर्वक बजट पास हो गया है। ये हम लोगों का फायदे का बजट है और सब लोगों ने ध्वनि मत से इस बजट को पारित कर दिया है। इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और इन लोगों का भत्ता जल्द ही बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग ऊपर वाले को लिख करके दे रहे हैं। आज हम लोगों ने जो वित्तीय वर्ष 23-24 है उसका जो बजट है वो सामान्य बोर्ड में पारित कराया है और ये बजट जो है वो 36 लाख के आसपास जो है वो फायदे का बजट है, जो सर्वसहमति से पास है। सर, एक मुद्दा उठा जो पार्षदों को 25 जो भी मानदेय है, भुगतान है, पार्षद भत्ता है, वो उसमें अभी राशि उस मद में नहीं है। हम लोग अभी राशि की जो है वो डिमांड करने जा रहे हैं। जैसी राशि प्राप्त हो जाएगी वो उनका जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। भागलपुर शाहकुंड के सजौड़ थाना अंतर्गत राहुल नगर सड़क पर दिनांक 24 फरवरी को 11:45 पर कैमरामैन बाइक सवार 2 व्यक्ति अपना कैमरा लेकर आ रहे थे। उनके साथ 3 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 कैमरा, 2 मोबाइल, ATM कार्ड व 17,500 रुपये लूट लिए गए थे। शाहकुंड के सजौड़ थाना में इस कांड को लेकर केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस
उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के निगरानी में टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई। बरामद सामान में एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही अंकित कुमार और पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया है। 23 को रात्रि में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 3 अज्ञात अपराधकर्मी 2 कैमरामैन एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनसे लूट कारित किया गया है और उस लूट में 2 मोबाइल, ATM, 2 कैमरा और 17,500 रुपये उनसे लूटा गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और इस टीम ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक अंकित कुमार है जो कि जिसको तिलकपुर सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया गया है और दूसरा पंकज यादव है जो कि जानकीपुर थाना अमरपुर जिला बांका का है। पंकज यादव का आपराधिक इतिहास भी है। इस पे एक मर्डर केस है 302 का जो अमरपुर में है और 2 लूट का केस है अमरपुर में और एक डकैती का केस है मधुसूदनपुर में। और इसके साथ साथ जो बरामदगी हुई है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो उसको बरामद कर लिया गया है। लूटा गया 2 मोबाइल जो है वादी का उसको बरामद कर लिया गया है और जो देसी पिस्टल यूज़ किया गया था लूट को कारित करने में वो बरामद कर लिया गया और एक जिंदा गोली जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस टीम का जो नेतृत्व है SHO सजौर कर रही थी SI महाश्वेता। और भागलपुर में गोली कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर क्षेत्र में एक सप्ताह में 5वां गोलीकांड का वारदात हुआ है। जहां एक तरफ गोलीकांड के अपराधियों को ढूंढने में पुलिस परेशान है, वहीं 5वां गोलीकांड नौगछिया के मुमताज मोहल्ले में घटित हुई है। भागलपुर के नौगछिया के मुमताज मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद साबिर के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आजाद को नकाबपोश 3 अपराधियों ने घर से जमीन खरीद बिक्री को लेकर बुलाया और उसे दियारा क्षेत्र ले गया और वहीं पर लगातार 2 गोली फायर किया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी और वो वहीं पर गिर गया। लेकिन किसी तरह खून से लथपथ जान बचाते हुए वो दियारा क्षेत्र से भागा और बचते बचते नौगछिया बाजार पहुंचा। उसके बाद अनुमंडल अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते वहां के चिकित्सकों ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसके पैर में लगी गोली को निकाला गया और वो भी सामान्य स्थिति में है। वहीं नौगछिया मुमताज मोहल्ला के रहने वाले घायल मोहम्मद आजाद ने बताया कि मैं 5 साल से जमीन की खरीद बिक्री का काम कर रहा हूं। मैं प्रभु नारायण शाह के साथ एक बार जमीन की खरीद बिक्री किया था, जिसमें कई बार प्रभु नारायण शाह ने हमें पैसे के लेन देन को लेकर चेतावनी भी दी थी। मुझे शक है कि कहीं उन्हीं के लोगों ने मुझे गोली नहीं मारी। उन्होंने यह भी बताया कि 3 अपराधी हथियार से लैस थे और तीनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिससे किसी अपराधी को पहचान नहीं पाया। जबरदस्ती करा तुम अपना जमीन बेचो, अपना जमीन क्या बेचे? कौन था दोनों? और 2 आदमी से आया, पहनावा था, मास्क पहना हुआ था, तौलिया लपेटा था? नहीं, मास्क था। एक आदमी बोला तौलिया पहने हुआ था। कहाँ में मारा गोली? बिहार में। बिहार में कौन जमीन दिखाने गए थे? मुमताज मोहल्ला बिहार है ना उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद हुआ। क्या काम करते हैं? ब्रोकरिंग करता है। जमीन जगह पर काम करते हैं। किसके साथ मिलकर काम करते हैं? किसी साथ में अपना पर्सनल करते हैं। क्या शक लग रहा है? क्या शक क्या लग रहा है? कौन मारा है? पुलिस को दुश्मनी है नहीं किसी का, तो हम कैसे बताएं कि कौन मारा गोली? किसी के ऊपर शक नहीं है? वो शक है तो प्रभु नारायण साहब है, क्योंकि वो बार दोष देता था। प्रभु नारायण साहब क्या बोलता था बार बार? वो बोलता था कि तुम जो है अपना लेन हिसाब क्लियर करो। तो मतलब उसके साथ आपको व्यापार कर रहे जी, तो उसमें भी इसको कह दिए थे भैया आपको 7,30,000 दे दिए हैं, पैसा नहीं देंगे, तो जबरदस्ती परेशान करता था। कितने दिन से कर रहे थे प्रभु नारायण साहब के साथ? उसके साथ में एक बार पार्टनर की है। कहाँ वाला जमीन बेचे थे? कैलाश बिहारी वाला। कैलाश बिहारी।
21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका ने भागलपुर के समाहरणालय परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जिले के सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची सेविका और सहायिका जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गई। हम आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा, साथ ही सड़क से लेकर संसद तक मार्च किया जाएगा। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम लोग का 21 सूत्री मांग को लेकर जेल भरो अभियान है और हम पूरी भारत की सेविका एक समान काम करते हैं। तो अलग अलग राज्यों में जब सभी सेविकाओं को वेतन मानदेय सम्मानजनक मिल रहा है तो हमारे बिहार राज्य में क्यों नहीं? तो इसीलिए आज हम लोग जेल भरो अभियान पे पूरे बिहार की सेविका सहायिका है। अभी हम भागलपुर जिले की 17 प्रखंड की सेविका सहायिका यहाँ उपस्थित है और आज हम लोग को जेल जाना है तो जाना है। हम लोगों का जो 21 सूत्री मांग है कि हम लोगों को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारीकरण का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक सेविका को सी और सहायिका को बी ग्रेड का दर्जा दिया जाए और अदर राज्यों की भांति हम लोग को भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग उद्यान नियोजनालय के तत्वाधान में प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काटकर दूसरे दिन की कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 किसानों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में फल फूल सब्जी के अलावे कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है जो काफी अनोखी थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में 2 जीआई टैग की पैकेजिंग भी जल्द भागलपुर में शुरू की जाएगी, जिसको लेकर कवायद चालू है, जिसमें जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा है। अब यहाँ किसान भाइयों को जल्द से जल्द पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी और उचित दर मिल पाएगा। अभी राज्य स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ था तो ये प्रमंडल स्तर का है और राज्य स्तर पर भी जो किसान हैं भागलपुर के उनको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला है और सम्मानित किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सबौर विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो, लगातार इनके पदाधिकारी वैज्ञानिक सब लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग बेहतर इसकी मार्केटिंग कर सके, बेहतर उत्पादन हो सके। 2 जीआई प्रोडक्ट जो है वो इस ज़िले में है जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी भागलपुर ज़िले में पैक हाउस लग जाए ताकि हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए सामग्री को दूसरे राज्यों में सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए या अन्य टेस्टिंग के लिए ना भेजना पड़े। तो इसमें भी हम लोग प्रयासरत है और उम्मीद है कि इस साल जो है ये व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से इस ज़िले में उपलब्ध करा देंगे। और इसके अतिरिक्त जो जैविक खेती है उसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेहतर मार्केटिंग, इस पे भी सारा विभाग जो है प्रयासरत है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में दर्जनों छात्राओं का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से कई छात्राएं वंचित रह गई और लगातार उसे लेकर विश्वविद्यालय में भी कई बार प्रदर्शन किया गया और आज सभी छात्राएं समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी से मिलने पहुंच गई। छात्राओं का कहना है कि हमारा रिजल्ट देरी से आया था, जिस वजह से हम लोग सही समय पर फॉर्म नहीं भर पाए और अब हमें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभी छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। 2017 से 22 वाले का सेशन था वो बाद में पब्लिश किया, मतलब पब्लिकेशन डेट जो है वो पहले का है लेकिन रिजल्ट बाद में आया है हम लोगों के पास। इस वजह से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा तो वो इसलिए हम लोग का फॉर्म नहीं भराया और अभी पोर्टल पे नाम नहीं है। तो 17 से 20 वाले का। कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? हम तो टाड़ा कॉलेज से हैं और सभी महाविद्यालय के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। SM कॉलेज, PNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, सभी लोग को बहुत लोगों का नहीं आया है तो सब लोग यहाँ DM ऑफिस हम लोग आए हैं। ये किस लिए आए हैं? कन्या उत्थान योजना जो है 17 से 20 वाले को नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जितने बच्चे छूटे हुए हैं या 18 से 22 वाले या फिर 17 से 20 वाले सबको लाभ मिले इसका। किसके पास आए अभी? DM के पास। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग बहुत से लोग 8 लड़की लोग आ रही है। क्यों नहीं मिला आप लोगों को? पता नहीं है, वही नहीं बताएंगे। हम लोग का रिजल्ट जो है वो बाद में पब्लिश किया क्या नाम है।
भागलपुर शाहकुंड के सजौड़ थाना अंतर्गत राहुल नगर सड़क पर दिनांक 24 फरवरी को 11:45 पर कैमरामैन बाइक सवार 2 व्यक्ति अपना कैमरा लेकर आ रहे थे। उनके साथ 3 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 कैमरा, 2 मोबाइल, ATM कार्ड व 17,500 रुपये लूट लिए गए थे। शाहकुंड के सजौड़ थाना में इस कांड को लेकर केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के निगरानी में टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई। बरामद सामान में एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही अंकित कुमार और पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया है। 23 को रात्रि में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 3 अज्ञात अपराधकर्मी 2 कैमरामैन एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनसे लूट कारित किया गया है और उस लूट में 2 मोबाइल, ATM, 2 कैमरा और 17,500 रुपये उनसे लूटा गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और इस टीम ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिल के अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक अंकित कुमार है जिसको तिलकपुर सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया गया है और दूसरा पंकज यादव है जो कि जानकीपुर थाना अमरपुर जिला बांका का है। पंकज यादव का आपराधिक इतिहास भी है। इस पे एक मर्डर केस है 302 का जो अमरपुर में है और 2 लूट का केस है अमरपुर में और एक डकैती का केस है मधुसूदनपुर में। और इसके साथ साथ जो बरामदगी हुई है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो उसको बरामद कर लिया गया है। लूटा गया 2 मोबाइल जो है वादी का उसको बरामद कर लिया गया है और जो देसी पिस्टल यूज़ किया गया था लूट को कारित करने में वो बरामद कर लिया गया है और एक जिंदा गोली जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस टीम का जो नेतृत्व है SHO सजौर कर रही थी SI महाश्वेता। और बिहार विजन 2025 के तहत गैर राजनीतिक संगठन विभाग के द्वारा शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 1 मार्च को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होने वाली परिचर्चा की जानकारी दी गई। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में होने वाली परिचर्चा में भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी शिरकत करेंगे। परिचर्चा में बिहार को जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति चक्रव्यूह से निकलकर बिहार को आगे बढ़ाने के एजेंडे पर बात होगी। परिचर्चा में राजीव प्रताप रूडी लोगों से संवाद करेंगे। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और बेरोजगारी के मामले में ही गिरने से बिहार की यह दुर्गति हुई। यह दुर्गति अगर आपके यहाँ शिक्षा होता तो आपको पता है, कल रूडी जी आपको बताएंगे, खरबों रुपए यहाँ से ड्रेन किए जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं और आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ आंख बनवाने के लिए, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, आपका शीर्ष का आदमी चला जाता है दिल्ली, मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन नहीं कराने पर वो आदमी विश्वास कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात कि शिक्षा के लिए आप कोटा का मुंह क्यों देख रहे हैं? पटना क्या बुरा है? आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं भाई? तो कारण क्या है? और वो रुपए कल आपको रूढ़ी बताएंगे और वो रुपए आ रहे हैं, हमारे बिहारी भाई भेज रहे हैं आपको और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरा अपना मानना है इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आंध्र प्रदेशवासी इस तरह के मंच का स्वागत करते हैं जो बिहार की चिंता करती है और चिंता के साथ साथ चिंतन करती है। सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होता है, चिंतन करने से ही समाधान निकलता है। और इस तरह के सारे संगठन जो भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई सोच दिखाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो सारे संस्थाओं का और विभाग का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आंध्र प्रदेश में छात्रों से खास करके आह्वान करता हूं कि छात्र ही हैं जो इसको समझकर इसको अपना सकते हैं और भविष्य बिहार का उज्जवल बना सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे सूबे के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी बाबत भागलपुर में भी इसका असर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर मनीष सिसोदिया को जहां बेकसूर बताया, वहीं भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कार्रवाई का विरोध भी ना करे। हम लोग इस गलत फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग भी की गई। सिसोदिया को जो गलत
केस में ये लोग डिटेन किए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोग आज भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया निहायत ही एक ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं और बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, और ये गलत केस में फंसा के उनको अगर डिटेन किया जाता है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मोदी जी सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो सीबीआई ईडी का डर दिखा के लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक वाकया है। और पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक जनता मालिक है। आज न कल मोदी जी को ये महंगा पड़ेगा। ये हम लोग आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं है कि जो चुपचाप रह जाएंगे। हम भागलपुर में 49वां बाकॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के दर्जनों ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शिरकत करेंगे, जिसमें हड्डियों पर उचित उपचार को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बिहार के अलावा झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों से चिकित्सक यहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 2 महिला ऑर्थोपेडिक भी अपनी राय देने भागलपुर पहुंच रही है। इसको लेकर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर महेश प्रसाद के अलावा कई हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। चिकित्सकों और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। आपका यहाँ आना सुखद है और इसके लिए आप लोगों को कोटिशत धन्यवाद। जैसा कि हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेन चटर्जी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ ये आयोजन 3 दिनों के लिए हो रहा है और इसमें देश के प्रमुख जितने भी हड्डी के डॉक्टर्स हैं वो आएंगे, शिरकत करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। जेरिएट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जेरिएट्रिक्स है क्या। ये जेरिएट्रिक्स मतलब बूढ़े लोगों का ग्रुप। तो बूढ़े लोगों में हड्डी जब कमजोर हो जाती है, टूटती है और लोग सोचते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, इनको करना क्या है, छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं और वो बेचारे घुट-घुट कर मरते हैं। हम लोगों का ये धर्म होता है कि उन लोगों की भी सेवा करें, उनको भी हम अपनी मुख्य धारा में लाएं और उन्हें अच्छी जिंदगी देने का प्रयास करें। इसके बारे में बहुत तरह के शोध होते रहते हैं, बहुत तरह की नई विधाएं आती हैं जिससे कि बूढ़े लोगों का उपचार आसानी से, कम खतरे में, कम खर्चे में और जल्दी रिकवरी वाला हो जाए। ऐसे विधाओं को हम लोग जेरिएट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। अधिकतर जो चीज़ है हमारे सीनियर्स आपको बता चुके हैं। मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह यहाँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, और इस कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं ये पूरे भारत के हर कोने से करीब करीब आ रहे हैं। बॉम्बे हो, चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, उत्तर प्रदेश से है, हल्द्वानी एंड उत्तराखंड, ऑल राजस्थान, सब जगह से हर कोने से आ रहे हैं। इसके अलावा इस बार जो है यहाँ पर 2 ऑर्थोपेडिक महिला जो सर्जन है वो आ रही हैं। ऑर्थोपेडिक इसमें ऑर्थोपेडिक फ्रैटर्निटी में जो है महिला चिकित्सक कम दिखती हैं, लेकिन इस बार आ रही हैं वो बॉम्बे से, और सारी चीज़ पर वो बहुत अच्छे से विस्तृत वे में सब चीज़ बात करेंगी, बताएंगी और लोगों को इसमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है हमारी जो भी चीज़ें हैं, हम जो यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है, सारा जो सत्र चलेगा, उसको जनमानस के बीच में आप एक कड़ी जैसे हैं वहाँ तक आप पहुँचाएं और एक अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी सब चीज़ तो हमारे सीनियर्स लोग बता ही चुके हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहिए। 3 दिन हम लोग का चलेगा, 3 से 5 तक। और इसके अलावा भी जो यहाँ पर जो साइंटिफिक हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पर कम से कम 70 से 100 एग्जीबिशंस स्टॉल्स लग रहे हैं, जिसमें देश के हर कोने से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी आपके स्टील्स, जो आपके इम्प्लांट्स लगते हैं, शरीर में इम्प्लांट्स लगते हैं, दवाइयाँ आपकी हम लोग लिखते हैं, तरह तरह जो नया अभी आविष्कार हुआ है, नया नया इनोवेशंस जो है, वो सारा चीज़ आपको इन स्टॉल्स पे मिलेगा। बार का हम लोग का जो
थीम है वो जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है। जैसे जैसे स्वास्थ्य में नई नई विधाएं आ रही हैं और नए नए उपचार आ रहे हैं, तो लोगों के जीवन शैली बदल रही है और लोगों का जो उम्र की जो है वो बढ़ती जा रही है। आज एवरेज एज जो है भारत नागरिक का वो करीब करीब 70-75 साल है। तो इस जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, और ख़ासकर ऑर्थोपेडिक्स में जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ भी अस्पताल में भी देखते हैं, अपने प्राइवेट में भी देखते हैं कि बुजुर्ग लोग जो गिर के आते हैं, उनकी हड्डियाँ जो टूटती हैं, उनका इलाज और उनका करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है कि उनके लिए अलग तरीका का करना पड़ता है। उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके फिक्सेशन का तरीका अलग होता है, उनके अदर सिस्टम्स जो हैं वो मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो ऐसे लोगों के इलाज के पर ही हम लोगों के लिए इस बार विशेष परिचर्चा रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएँ होंगी, आर्थ्रोस्कोपी पे होगा, हिप रिप्लेसमेंट में, नी रिप्लेसमेंट पे, ट्रॉमा पे, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के जो हड्डियाँ बीमारियाँ होती हैं या टूटती हैं, उस पर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। इसके अलावा एक जो नई विधा आई है मिरॉस टेक्निक। मिरॉस टेक्निक है कि इटली के एक सर्जन थे, उन्होंने ये डेवलप किया है कि हड्डियों को मेरे जो फ्रैक्चर होता है उसको मैनेज करने के लिए मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, मतलब कि कम से कम चीर फाड़ के द्वारा उसको कैसे मैनेज किया जाए। इस पर डॉक्टर एल प्रकाश चेन्नई से आ रहे हैं, जो इस पर एक्सपर्ट हैं इस विधा के भारत में। अभी अमृतसर में हम लोग का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमारे पैट्रन और पूर्व अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर मनोज चौधरी भी हैं, इन्होंने भी देखा था। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक वो सिस्टम है। तो आप कम खर्च में और कम चीर फाड़ से आप कैसे भी इलाज कर सकते हैं, इस पर एक वर्कशॉप होगा मतलब पूरे आधे दिन का, और वो पूरे बोन मॉडल, ट्रांसपेरेंट बोन मॉडल, मतलब एक एक स्टेप वो बताएंगे बच्चों को कि कैसे इस तरह का फ्रैक्चर आता है तो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा CME प्रोग्राम जो है वो जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स पर है। जेरियाट्रिक में ट्रॉमा है, आर्थ्रोस्कोपी है, रिप्लेसमेंट है, हिप है, नी है, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है ये, घुटनों की आर्थराइटिस, हिप का आर्थराइटिस, तो बदलना पड़ता है। तो बदलने में कैसे उम्र के हिसाब से उसको कैसे उस पर पूरे विचार से किया जाए ताकि हम लोग उन मरीजों को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे सकें। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के दौरान आज होली मिलन समारोह मनाया गया। सभी महिलाओं ने हिंदुस्तान क्लब में एकजुट होकर केक काटा, फूल की होली, रंग गुलाल सहित नृत्य का आनंद लिया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के दौरान बताया गया कि पिछले 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने है ना गेम खेला, बहुत पहले एक दूसरे को गुलाल लगाया, फिर है ना होली हैप्पी होली बोला, उसके बाद तरह तरह के हम लोगों ने गेम खेले, खूब नाचे गाए, और पौधा पर्यावरण को देखते हुए हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ पौधा को दिया। पौधा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 2 साल के बाद हम लोग खेलेंगे खूब, एकदम कोई भी डर भय नहीं है हम लोग को। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।